नमस्कार साथियों, फिर से मैं लेके आया हूँ एक खूबसूरत कहानी। आज की कहानी है ताकत के बारे में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या ये बात सही है? तो चलिए फिर ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार एक मछुआरा तालाब के किनारे बैठा मछलियों को पकड़ रहा है। उसी वक्त उसके जाल में एक बड़ी मछली फंस जाती है। मछुआरा बड़ी मछली को पाकर बेहद खुश होता है, लेकिन उसी वक्त एक ताकतवर इंसान वहाँ आता है और वो बड़ी मछली उस मछुआरे से छीन लेता है। मछली अभी तक भी जिंदा थी, इसलिए उस ताकतवर इंसान का अंगूठा काट लेती है। अंगूठे से खून बहने लगता है, इसलिए ताकतवर इंसान को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास में। डॉक्टर मरहम पट्टी करते हैं और उसको 2 दिन बाद आने की सलाह देते हैं। वो ताकतवर इंसान फिर 2 दिन बाद डॉक्टर के पास में जाता है। उसका घाव नहीं बढ़ता, इसलिए अंगूठा काटने की सलाह दी जाती है। अंगूठा कट जाता है। फिर 4 दिन बाद में उसको बुलाया जाता है। 4 दिन बाद में जाता है तो घाव ज्यों का त्यों है, इसलिए कलाई तक हाथ काटने की सलाह दी जाती है। उसका कलाई तक हाथ कट जाता है और डॉक्टर पट्टी कर देते हैं और फिर से उसको 4 दिन बाद आने के लिए कहते हैं। वो ताकतवर इंसान फिर से 4 दिन बाद डॉक्टर के पास में जाता है। पट्टी खोल के देखते हैं तो घाव अभी भी ज्यों का त्यों है, तो उसको कंधे तक हाथ काटने के लिए बोला जाता है। अब वो ताकतवर इंसान है, रोते हुए मन से इजाज़त देता है हाथ काटने की। डॉक्टर उसका हाथ काट देते हैं कंधे तक, लेकिन उससे एक बात कहते हैं कि आपने ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है आपको। ताकतवर इंसान को बड़ी गलानी होती है। वहाँ से निकलने के बाद में वो सीधा मछुआरे के पास में जाता है और उससे बोलता है कि आपने ऐसा कौन सा श्राप मुझे दिया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। तो फिर मछुआरे ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मैंने आपको ऐसा कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि हाँ, ईश्वर से इतना ज़रूर प्रार्थना किया कि आज इसने आप मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तो आप भी कभी अपनी ताकत ज़रूर दिखाना। दोस्तों, हमें जो ताकत मिलती है वो जन कल्याण के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, किसी पे रौब झाड़ने के लिए नहीं, क्योंकि सबसे शक्तिशाली तो हम सब के ऊपर बैठा हुआ है, उसी को रहने दें तो अच्छा है। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सुन रहे हैं आर के पॉडकास्ट और मैं हूँ आपका दोस्त राजीव।